अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आज हम इस वीडियो में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 चैप्टर हैं जिनको हम अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हमारा 75% का पेपर जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डिस्कस पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी कि पॉइंटिंग डिवाइसेस एनी 6 हमसे पूछी जाएंगी, कोई से 6 जो है ना वो हमने यहाँ पे बता देनी है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिस्प्ले स्क्रीन वाला। इसमें से इसकी 2 टाइप होती हैं, एक CRT होती है और एक फ्लैट पैनल होती है। इन दोनों में से कोई एक पूछी जाती है, बाज़ का जो है ना वो एक पूछते हैं, बाज़ का दोनों पूछी जाती हैं, बट हमने दोनों की दोनों प्रिपेयर करनी है। इसके बाद तीसरा लॉन्ग बनता है चैप्टर नंबर 1 में से डिफाइन प्रिंटर, आल्सो डिस्कस इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट भी है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट इस साल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पोर्टेंट है। हम इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर वाला लॉन्ग है कुछ ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन दी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ये सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने प्रिपेयर कर लेने। अगर ये वाले आप प्रिपेयर कर लेते हो तो जो पहला लॉन्ग है ना एग्ज़ाम का वो आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि अटैम्प्ट हो जाएगा, 8 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पहला लॉन्ग डिस्कस नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल आपने डिस्कस करने हैं। दूसरा डिस्कस नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये आपने 3-4 अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, इनमें से ही कोई पूछी जाती है। इसके बाद अगला लॉन्ग बनता है लेंस प्रोटोकॉल का। लेंस प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल जो है ना वो पूछा जाता है। पिछले साल नहीं पूछा गया था, इस साल तो लाजमी आएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना, ये इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कंपोनेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, जिसमें मल्टीमीडिया है, यानी कि मल्टीमीडिया बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन मीडिया, एथरनेट, ARC, ये 3 जो है ना वो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद OSI लेयर मॉडल, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर मॉडल जो है ना वो आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये वाले लॉन्ग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो यूँ आपके 8 नंबर यहाँ से भी सेव हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पहला लॉन्ग व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, या एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट आपने बताने हैं, जिसमें मैसेज, सेंडर, रिसीवर वगैरह ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला व्हाट आर द मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के मोड बताएं। मोड्स जो हैं ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड्स हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तीसरा लॉन्ग राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कम्युनिकेशन मीडिया, दोनों, यानी कि गाइडेड मीडिया भी, अनगाइडेड मीडिया भी। गाइडेड मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। अनगाइडेड मीडिया भी इंपॉर्टेंट है बट लेस इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला लॉन्ग बनता है मॉडर्म्स और उसकी टाइप। ठीक है जी, मॉडर्म की डेफिनेशन करेंगे, फिर इसकी तीनों टाइप्स को हम जो है ना वो डिस्कस कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में से ये 5 लॉन्ग बनते हैं, ये आप अच्छे से अटैम्प्ट करें, अच्छे से प्रिपेयर करें तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसके जितने लॉन्ग मैंने बताए हैं ये आप प्रिपेयर कर लें तो हमारा लॉन्ग वाला पोर्शन तो बिल्कुल हल हो जाएगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने होते हैं 5 में से, तो तीनों के तीनों हो जाएंगे। लेकिन आगे बाई चांस अगर आपको इसमें से जो है ना वो कोई नहीं आता, कोई भूल जाता है, तो आगे वाला चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 पहला व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक्सप्लेन। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिखा हो या लैंग्वेज प्रोसेसर लिखा हो,
बात एक ही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है जिसमें असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग CPU रजिस्टर्स, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी CPU रजिस्टर की, CPU की नहीं बल्कि CPU रजिस्टर की। फिर इसके दो टाइप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें GPR मैंने लिखा हुआ है, जनरल पर्पस रजिस्टर, SPR स्टैंड फॉर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो ये आपने प्रिपेयर कर लेने अच्छे से। इसके बाद अगला लॉन्ग, व्हाट आर कंप्यूटर बसेस। कंप्यूटर बसेस का मतलब है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन में आपने सिस्टम बस अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जिसमें डाटा बस आती है, कंट्रोल बस आती है, एड्रेस बस आती है। ठीक है, हिंट के तौर पर बताई जा रहा हूँ साथ साथ। इसके बाद डिफाइन मेन मेमोरी एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप हैं वो आपने याद करनी है, जिसमें रैम आती है, रोम आती है। ये दोनों नहीं पूछी जाएंगी, इन दोनों में से कोई एक पूछी जाएगी। ठीक है, रोम पूछी जा सकती है, रैम पूछी जा सकती है, वो आपने याद कर लेनी है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5, इसमें से 4 लॉन्ग जो कि इस साल 2023 में इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, वो मैंने आपको जो है ना वो फ़िल्टर करके दिए हैं। हालांकि और भी बहुत सारे लॉन्ग हैं, लेकिन मैंने फ़िल्टर करके लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इस साल आने वाले हैं ना, वो मैंने आपको दिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में वायरस और उसकी कॉजेज़, एक्सप्लेन दी कॉजेज़ ऑफ वायरस। वायरस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि वायरस किस तरीके से स्प्रेड होता है, किस तरीके से फैलता है, वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद दूसरा बनता है लॉन्ग के वायरस की टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरस। इसमें सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगला लॉन्ग बनता है हाउ टू सेफ गार्ड फ्रॉम वायरस, यानी कि वायरस से कैसे बचा जाए। ठीक है, अपने आप को नहीं बचाना, कंप्यूटर को बचाना है। ठीक है, तो बायोलॉजी का पेपर नहीं, कंप्यूटर का पेपर है, तो इसी वजह से हमने क्या करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें लिखनी है कि कंप्यूटर को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें ईमेल से डाटा कम सेंड करें, नेटवर्क का कम इस्तेमाल करें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का ख्याल रखें, USB के ज़रिए डाटा कम जो है ना वो सेंड और रिसीव करें। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है ना मैंने हिंट के तौर पर आपको बता दी, ताकि आपको अक्सर स्टूडेंट को जो है ना वो पता नहीं चलता कि सेफ गार्ड कैसे करना है। इसके बाद अगला लॉन्ग है व्हाट आर द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आप जानते हैं दो हैं मेन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होते हैं, लेकिन आगे लॉन्ग है, ये लॉन्ग आ जाए तो आपने सिक्योरिटी थ्रेट से बचने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी लिखनी है। ठीक है, हाउ टू सेफ गार्ड फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स, वायरस से भी, सिक्योरिटी थ्रेट से भी। लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट वाले लॉन्ग भी आपने सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट से बचने की ही स्ट्रेटजीज लिखनी है। अगला लॉन्ग बनता है एक्सप्लेन दी 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट। और भी बहुत सारे एक्ट हैं, कानून हैं, लेकिन ये वाला कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखोगे ना, इसके 8 से 9 पॉइंट बने हुए हैं, ये आपने प्रिपेयर कर लेना। तो चैप्टर नंबर 6 में ये जो 5 लॉन्ग है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी हमारे जो है ना वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 5 एंड 6 जितने मैंने आपको लॉन्ग बता दिए हुए हैं, ये इस दफ़ा फ़िल्टर करके मैंने आपको बताए हैं, जो इस साल आने के लिए, इस साल में आने वाले एक्सपेक्टेड है। तो एज़ प्रॉमिस अब हम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे 4 चैप्टर हम प्रिपेयर कर लें कि हमारा 75% का पेपर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें चैप्टर 2 पास। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैं बताता चलूँ कि इसमें एक MCQ आएगा, 3 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर नंबर 2, इसमें से 2 MCQs, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, 2 शॉर्ट, 2 MCQs, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, इसमें से 2 MCQs और 3 शॉर्ट हो जाएंगे। ये 4 चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ना वो 75% का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। देखो, चैप्टर नंबर 1 में 15 मार्क का पेपर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में 16 का हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 16 का हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 में 8 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल हमारे बनेंगे 55। ठीक है, 55 मार्क्स हमारे इन 4 चैप्टर से हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा ओवरऑल जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। 75 का हम 75% निकालते हैं तो 55 बनता है, ठीक है। लेकिन आप ये 4 चैप्टर कर लें तो आपका 55 टू 60 मार्क्स का आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपने बाकी चैप्टर्स में से भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, वो याद होगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप क्लियर कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, आपका 75% का पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।